आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भगवान, सर्वज्ञ और जीव यानी कि आत्मा, अल्पज्ञ। साधारणतः हमारी जितनी भी वीडियो बनती है उसमें साधारणतः तीन तत्वों की चर्चा आती है: भगवान, आत्मा और माया यानी कि प्रकृति। क्योंकि आज की जो चर्चा है उसमें प्रकृति का कोई एक विशेष चर्चा नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो है देखिए जड़, और आत्मा और परमात्मा के लिए चेतन शब्द कहा जाता है। देखिए, आत्मा के लिए एक साधारण चेतन शब्द से संबोधित किया जाता है, जबकि परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा के साथ देखिए परम शब्द जुड़ जाता है, और परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए ही कहा जाता है, या सर्वोच्च सत्ता के लिए कहा जाता है। यानी कि भगवान के लिए एक शब्द, परमात्मा कहो, भगवान कहो, एक सत्ता का नाम दो, सर्वशक्तिशाली कहो। जब परमात्मा के तो देखिए इतने नाम हैं, शास्त्रों को पढ़ने बैठो तो परमात्मा के तो अनंत नाम है। हम उन नामों की ही चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा की अनंत शक्तियां हैं। इसीलिए परमात्मा को ही सच्चिदानंद भी कहा जाता है। देखिए, एक जीव के लिए या जीवात्मा के लिए सच्चिदानंद नहीं कहा जाता, और माया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माया को तो जड़ कहा जाता है। ये माया जो है, ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की एक जो सम अवस्था है, इसी का नाम माया है, प्रकृति है। ये जो आप और हम जिस जगत में रहते हैं, ये माया का एक विस्तृत रूप है। शास्त्रों में तो इसको विकृति कहा गया है, लेकिन एक साधारण मनुष्य इसी को ही प्रकृति मानता है। और बिल्कुल ही जो साधारण मनुष्य है, जो शास्त्रों का कोई विशेष ज्ञान नहीं रखता, वो तो केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक ही इस प्रकृति को मानता है। देखिए, हम सर्वप्रथम परमात्मा के ऊपर चर्चा करते हैं कि परमात्मा को ही सर्वज्ञ कहा जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि परमात्मा जितने भी ये जो अनंत जीव हैं, यानी कि अनंत आत्माएं, चाहे वो मनुष्य योनि में है, चाहे वो ऊपर की योनियों में है, चाहे वो नीचे की योनियों में है, यानी कि जितनी भी आत्माएं हैं, देखिए आत्माएं तो अनंत है, जिसको मैं संख्या में भी नहीं कह सकता, और शास्त्रों में भी इसकी कहीं संख्या नहीं लिखी, क्योंकि इतनी अनंत है कि वो कहने में भी नहीं आती, लिखने में भी नहीं आ सकती। क्योंकि आत्मा तो जन्म मरण से रहित है, चेतन शक्ति है, इसलिए उसमें कम अधिक तो हो नहीं सकती। जितनी भी है वो परमात्मा के दृष्टिकोण से तो निश्चित है, लेकिन आपके हमारे दृष्टिकोण से वो गणना में नहीं आ सकती। इसलिए शास्त्रों में कहीं भी इसका वर्णन नहीं आता। यानी हम सभी आत्माओं के बारे में, परमात्मा या भगवान, सब कुछ जानते हैं। हमने पिछले जन्म में क्या किया, उससे पिछले जन्म में क्या क्या किया, यानी कि मनुष्य योनि अपने जीवन में जितने भी कर्म करता है, हम भले ही भूल जाएं, क्योंकि परमात्मा ने तो आपके हमारे किए गए कर्मों का फल देना होता है। भले ही ये परमात्मा ने जो एक प्रकृति की जो एक कर्म फल सिद्धांत बना रखे हैं, बना के रखे हैं, देखिए ये अनादि काल से ये चीजें चल रही। एक साधारण दृष्टिकोण से तो देखिए भगवान सर्वज्ञ और जीव अल्पज्ञ, ये एक ज्ञान के दृष्टिकोण से लिया जाता है, लेकिन शास्त्रों के कथनों से ये अनंत दृष्टिकोण से इन बातों को कहा जाता है। देखिए, परमात्मा के लिए तो कहा जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, जबकि जीव तो सर्वव्यापी नहीं है। एक आत्मा केवल अपने शरीर के प्रति ही सचेत रहती है, यानी कि स्वयं के प्रति ही ज्ञान रखती है, जबकि परमात्मा तो सभी आत्माओं के प्रति ज्ञान रखते हैं। एक साधारण जीव में या आत्मा में एक देह भाव रहते हैं, लेकिन परमात्मा की तो अनंत देह रहती है। क्योंकि देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियों के जीव हैं, परमात्मा की उन पर इतनी देह दृष्टि रहती है कि उन सभी आत्माओं को, यानी कि उन सभी शरीरों में जो आत्माएं हैं,
उनको सबको क्रमशः अचेत रखा हुआ है, यानी कि वो जो एक सामान्य ज्ञान की स्थिति में नहीं रहती, ताकि उनको अपने जो पाप कर्मों का जो एक दुख भोगना पड़ रहा है, ताकि उनको कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो। और मनुष्य को सचेत इसलिए रखा गया है ताकि मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में एक पाप कर्मों से बचे। देखिए, जब जब हमें ज्ञान में स्थिति रहेगी, यानी कि हम अधिक सचेत रहेंगे, तभी परमात्मा द्वारा जो हमें एक कर्म करने की जो एक स्वतंत्रता मिली है, उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक जीव जैसे जैसे प्रकृति के भोगों में अधिक लिप्त होता जाता है, यानी कि प्रकृति के जो तमोगुण और रजोगुण में अधिक लिप्त हो जाता है, तो उसका जो एक सामान्य ज्ञान भी होता है, यानी कि जो जीव को, जो आत्मा को जो अल्पज्ञ कहा जाता है, वो उस सामान्य ज्ञान से भी फिर वो अपना ज्ञान आवृत कर लेता है। क्योंकि जब वो रजोगुणी भोगों में अधिक आसक्त रहता है, फिर इसी भोगों के कारण ही वो तमोगुणी बन जाता है। और तमोगुण को तो बिल्कुल ही अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ा जाता है। यानी कि ऐसे सभी मनुष्य फिर अपनी जो एक सामान्य अल्पज्ञ की जो ज्ञान की स्थिति होती है, उससे भी नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे सभी मनुष्य की फिर मरने के बाद नीचे की योनियों में अधोगति होती है। लेकिन परमात्मा की उन सभी जीवों पर एक दया दृष्टि रहती है, ताकि देखिए, परमात्मा ने क्योंकि न्याय भी करना होता है, क्योंकि आप और हम जितने भी पाप कर्म करते हैं, तो उनका दंड देना भी आवश्यक होता है। लेकिन दंड भोगने में एक साधारण जीव को कष्ट नहीं हो, इसलिए क्रमशः उन सभी योनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा गया। अब देखिए, पेड़ पौधे की जोनी है, तो उस जोनी में देखिए कई वृक्षों का तो 500-500 वर्ष, हजार-हजार वर्ष का जीवन है। तो ऐसे में उनको बिल्कुल ही एक ज्ञान की स्थिति नहीं रहती। देखिए, ज्ञान बिल्कुल समाप्त हो ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जाना चाहिए। देखिए, जैसे सूर्य का प्रकाश आप देखते हो, और ऐसे ही रात को जब हम एक तारों का प्रकाश देखते हैं, तो तारों का प्रकाश और चांद के प्रकाश में जितना एक भेद है, देखिए, ये शास्त्रों में ऐसा कोई उदाहरण नहीं, ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए कि इतना भेद आप समझ सकते हो, यानी कि हमारा ज्ञान लगभग अवरत हो जाता है। क्योंकि ये जो वृक्ष, वनस्पति, पेड़ पौधे की जो जोनी है, ये सबसे अंतिम जोनी होती है, क्योंकि ये तो चल फिर भी नहीं सकते ना। जबकि उसके बाद तो रेंगने वाले जीव हैं, फिर चलने वाले, उड़ने वाले कीट पतंगे हैं, पक्षी हैं, उससे आगे की जोनी है, फिर पशु जोनी है, फिर पशु के बाद मनुष्य जोनी का नंबर आता है। देखिए, पशु और मनुष्य जोनी के तो जन्म लेने की जो प्रक्रिया है, वो भी लगभग एक समान ही। और मनुष्य योनि पाकर हम जितना अधिक सत्संग करते हैं, तो फिर हमारा जो एक सत्वगुण है वो अधिक विकसित होता है। यानी कि हमारा जितना भी हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, तो फिर हमारे अंदर विवेक शक्ति जागृत होती है। विवेक शक्ति जागृत होने के साथ ही फिर हमारी परमात्मा के प्रति एक विशेष आकर्षण होता है, और भोगों के प्रति हमारा वैराग्य होने लगता है। यानी कि जब मनुष्य की एक ज्ञानमय स्थिति होती है, क्योंकि शास्त्रों में तो परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद का अभिप्राय है कि प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, उनको नित्य कहा जाता है। तो इसके लिए वो सत्य कहलाते हैं, क्योंकि वो जड़ है, इसलिए वो चित्त और आनंद स्वरूप नहीं है। जबकि एक आत्मा सत्य भी है और चित्त भी है, यानी कि आप और हम जितनी भी आत्मा हैं, ये सत्य और चित्त है, चाहे वो पेड़ पौधे की आत्मा है, चाहे वो पशु पक्षी की है। जबकि परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है। देखिए, सच्चिदानंद में आनंद शब्द आ जाता है, यानी कि मनुष्य के जीवन में आनंद तभी ही आता है जब वो परमात्मा की ओर सम्मुख होता है, क्योंकि आत्मा का अपना गुण आनंद है ही नहीं। यानी हम जितना जितना ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, फिर उतना उतना सहज ही परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं। शास्त्रों में तो आत्मा को परमात्मा का अंश भी इसी दृष्टिकोण से कहा जाता है कि परमात्मा में जो
तीन गुण है, सत्य चित्त आनंद, उसमें से दो गुण तो आप और हम सभी आत्माओं में भी है। वैसे तो भगवान में अनंत दिव्य गुण है, लेकिन ये जो सत्य चित्त आनंद, ये जो एक तीन मुख्य रूप से जो गुण कहे जाते हैं ना, इस दृष्टिकोण से मैंने अभी बताया था। इसी तरह परमात्मा को सर्वज्ञ इसलिए भी कहा जाता है कि परमात्मा ये जो तीन गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी जो एक विकृति है, जो कि एक प्रकृति की जो एक व्यवस्था द्वारा जो इनका विस्तार होता है, यानी कि ये जो वर्तमान काल जो कलयुग चल रहा है, ये जब प्रकृति के इन गुणों में जब विस्तार होता है, यानी कि इस सृष्टि का निर्माण किया जाता है, उसको उत्पत्ति शब्द कहा गया। इसी तरह जिस युग में हम रह रहे हैं, यानी कि जो एक स्थितियां बनती हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये युगों का क्रम बार बार इसी तरह चलता रहता है, तो ये स्थिति कहलाती है। इसमें ही आपका, हमारा और 84 लाख दुनिया के अन्य जीवों का एक जीवन चलता है, और एक समय के बाद फिर इसमें ये प्रलय आ जाती है। यानी कि परमात्मा द्वारा उत्पत्ति, स्थिति, जो प्रलय का जो कार्य है, ये भी परमात्मा द्वारा का किया जाता है। ये भी जीव द्वारा कभी भी किसी भी अवस्था में संभव नहीं होता, भले ही मनुष्य अपनी मुक्ति काल में भी चले। देखिए, मुक्ति काल में केवल जीव परमात्मा के आनंद में विचरण करता है, लेकिन उसकी शक्तियों में कोई वृद्धि नहीं हो जाती। यानी कि हम जितना ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, परमात्मा के ज्ञान में हम उतनी ही स्थिति हमारी बनी रहती है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की मुक्ति काल तभी आरंभ होता है जब वो मायातीत हो जाता है। मायातीत का अभिप्राय है कि मनुष्य योनि में स्थूल शरीर के रहते रहते जब उसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर वो समाप्त हो जाते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे फिर अगला कोई स्थूल शरीर नहीं मिलता। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य मायातीत हो जाता है, यानी कि मरने, स्थूल शरीर के मरने के बाद फिर वो मुक्ति काल में चले जाता है। और ये स्थिति तभी बन पाती है जब मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते अपनी अज्ञानता पूर्ण रूप से मिटा देता है। यानी जो आत्मा की जो एक मूल स्थिति ज्ञानमय स्थिति की होती है, उस मूल स्थिति में वो अपने आप को स्थित कर लेता है। यानी कि उसके कारण शरीर में जो अज्ञानता रूपी संस्कार होते हैं, वो सभी दग्ध बीज हो जाते हैं। इसी स्थिति को ही कारण शरीर की एक समाप्ति कह सकते हो। सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है, फिर ऐसे मनुष्य को मायातीत कहा जाता है। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब मनुष्य अपने कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को समाप्त कर लेता है, तो फिर स्थूल शरीर के समाप्त होने पे, यानी मरने पे, फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं बचता, क्योंकि आपके हमारे जो बार बार जो स्थूल शरीर नए मिलते हैं, यानी कि 84 लाख जोनियों में जो हमें कर्मों के आधार पर या अपने बने हुए संस्कारों के आधार पर जो नए नए शरीर मिलते हैं, उनका मूलभूत कारण तो हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर ही होता है। कारण शरीर का नाम इसीलिए ही कारण शरीर है कि जब तक कारण बना रहता है तो बार बार कार्य होते हुए आपको हमें दिखाई देते हैं। ये कार्य क्या है? ये 84 लाख जोनियों के जो बार बार स्थूल शरीर आपको और हमें मिलते हैं, ये कार्य ही है। यानी मुक्ति काल में भी भले ही आत्मा या जीव आनंदमय स्थिति में रहता है, लेकिन उसकी स्थिति अल्पज्ञ ही बनी रहती है। यानी कि वो भगवान जैसी स्थिति, सर्वज्ञ जैसी नहीं उसकी होती। जबकि भगवान की ये स्थिति जो सर्वज्ञ कहा जाता है, वो आनंद के आधार पर भी कहा जाता है, ज्ञान के आधार पर भी कहा जाता है, या विभिन्न उनकी जो भगवान की शक्ति है, चाहे वो सर्वव्यापकता का हो, चाहे वो दया भाव हो, चाहे न्याय का हो, चाहे ऐश्वर्य का हो, चाहे वो यश का हो, सौंदर्य का हो, बल का हो, यानी विभिन्न दिव्य गुणों के साथ परमात्मा की एक सर्वज्ञ का नाम दिया जाता है। यानी कि परमात्मा अपने आप में पूर्ण रूप से सभी दृष्टिकोण से सर्वज्ञ कहलाते हैं, जबकि जीव सभी दृष्टिकोण से अल्पज्ञ ही कहलाता है। और एक साधारण मनुष्य की ये अल्पज्ञता
और अधिक तब बढ़ती जाती है जब वो रजोगुण में एक मर्यादा से अधिक भोगों में लिप्त रहता है और उन्हीं भोगों के लिए वो छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हुए अन्य जीवों को पीड़ा देता है, यानी कि वो तमोगुनी मल इकट्ठा करता जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो उसका जो एक सामान्य ज्ञान में स्थिति होती है वो भी एक आवृत होती जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद ये जो हम घरों के आसपास की जो विभिन्न जोनियां देखते हैं ना, फिर इन जोनियों में उसकी अधोगति होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखें, प्रकृति के भोगों में अपना उचित वैराग्य बनाए रखें, यानी कि स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो रजोगुण में एक मर्यादा में रहना ही होता है, लेकिन विभिन्न प्रकार के जो हम भोग विषय में जो रुचि रखते हैं उसके लिए हम फिर रजोगुण में रहते रहते तमोगुण में कब गिर जाते हैं मनुष्य को पता नहीं चलता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, परमात्मा की ओर सम्मुखता बनाए रखें, ताकि हम अपने सामान्य ज्ञान में स्थिति में रहें और जितना संभव हो सकता है हम अपनी विवेक शक्ति को जगाते जाएं, ताकि हमारे भी विवेक शक्ति पूर्ण रूप से जाग के हम भी एक ऐसी मायातीत स्थिति को प्राप्त हों, ताकि ये जो 84 लाख योनियों का जो जन्म मरण का जो बंधन है इससे हम मुक्ति पा जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव हो या अपनी कोई आपत्ति को आप लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगे हों, आपकी दिनचर्या में सुधार आने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी मनुष्यों को जीवन जीने का अनुभव हो, अवसर मिले। तो अब चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।